बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आजकल पाकिस्तान में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की बहुत बात चल रही है और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की ज़ैली कंपनी स्टारलिंक ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशआइंद बात है कि इस तरह की एक इंटरनेशनल रिप्यूट की एक इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आकर अपना बिजनेस करती है। हमें इस कंपनी को वेलकम करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस कंपनी को काम करने के लिए साजगार माहौल मुहैया करना चाहिए। पाकिस्तान में आए रोज इंटरनेट का मसला रहता है, कभी केबल कटती है तो कभी केबल की मेंटेनेंस चल रही होती है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। अगर इंटरनेट अवेलेबल होता है तो वो बहुत स्लो होता है, जिस पे फ्रीलांसर्स के लिए या इंटरनेट पे काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में माउंटेनियस एरिया बहुत ज़्यादा है। फॉर ऑफ एरियाज में केबल की इंस्टॉलेशन, केबल की मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी एजेंसीज हैं वहाँ पर इंटरनेट पहुँचाना, इंटरनेट की मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल काम है। बलूचिस्तान में भी दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुँचाना एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। सेम इज़ द केस विद सिंध, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, कश्मीर की तरफ चले जाएं। तो अगर स्टारलिंक या इस लेवल की कंपनीज पाकिस्तान में आती हैं और वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस करती हैं तो हमें जदीद तकाज़ों को सामने रखते हुए ऐसी कंपनीज को वेलकम करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास कंसर्न हैं। स्टारलिंक कंपनी डॉलर वाली कंपनी है। इनका जो हार्डवेयर होगा, जो इनकी छोटी सी डिश होगी, वही उसकी प्राइस बताई जा रही है कि वो 1 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा इनके जो मंथली पैकेजेस हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली बताए जा रहे हैं। आम आदमी जो है वो शायद उसकी एक्सेस में ना हो, लेकिन हमें इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। लेट देम अराइव इन पाकिस्तान में वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करें। उनका सेल्स एंड मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होगा, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एनालिसिस करेगा। ज़ाहिर कस्टमर्स उन्हें भी चाहिए होंगे। इसके अलावा चाइनीज़ स्पेस कंपनी शंघाई स्पेस काम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में काम करने के लिए पर तोल रही है। अगर इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में आ जाती हैं, ज़ाहिर है फिर इन कंपनीज का आपस में होगा कंपटीशन। जब इनका आपस में कंपटीशन होगा तो एक तो ये अपनी जो सर्विसेज हैं उन्हें बेहतर करेंगे और दूसरा इन्हें अपने पैकेजेस, अपने रेट्स भी कम करना पड़ेंगे। जो इंटरनेट शेयरिंग वाली फैसिलिटी है वो फैसिलिटी भी होगी और ये चीज़ें विद पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी। बट एट द सेम टाइम हमारा जो दूसरा कंसर्न है, बल्कि कह लें कि सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि पाकिस्तान की जब ये कंपनी पाकिस्तान में आ रही हैं तो पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी और पाकिस्तान की अपनी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारे कंसर्न्स हो सकते हैं। माजी में जो जासूस आते थे वो फ़कीर के रूप में आते थे, वो किसी नशई के रूप में आते थे और मुख्तलिफ एरियाज़ में रह के लोगों से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लेके अपने हेडक्वार्टर्स को पास करते थे। बट सेम इज़ नॉट द केस विद अस इन दिस ऑफ ग्लोबल विलेज। अब आपके जो जासूस है ना वो आपके घर में घुस चुके हैं। अब आपके जासूस जो है ना वो आपकी पॉकेट में है। और इसकी ऑब्जर्वेशन आई भी थी, ये जो पैलेस्टाइन इजराइल की वार थी, जो वो पेजेस फटे थे। तो हमें प्लान करना होगा कि अगर इस तरह की कंपनीज को हम एक्सेस दे रहे हैं तो फिर उसका काउंटर क्या होगा, हमें अपने आप को सेफ कैसे रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। हमें एक वेल थॉट आउट प्लान बनाना होगा, हमें बैरियर्स बनाना होंगे ताकि वो हमारी प्राइवेसीज को एक्सेस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका फ्यूचर में भी इसी तरह इंटरेक्शन रह सके। अल्लाह हाफिज़।